तो गाइज ये वीडियो लास्ट होगा 6.4 मतलब 6 चैप्टर का लास्ट होगा और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बट आगे के सभी चैप्टर को आप पहले ही देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी ए स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको बाकी चीजें मिलेगी। बट अगर नहीं मिल रहा है तो जरूर कमेंट करना, वो चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड दूसरी बात गाइज, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो, वहां जो भी लेक्चर्स आता है आप लोगों तक पहुंचाया जाता है फटाक से, इसलिए अपने ए स्टैंडर्ड के टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो। और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक टीचर को एक मोटिवेशन आता है यार, बच्चों के लिए लगातार कुछ करते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करना है। तो पहला देखो अपने को फॉर्मूला दिखाई दे रहा है m प्लस एन, m माइनस एन कर दिया। ओके, दूसरा वाला हम ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इससे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए हम इसको ऐसा ही रखते हैं। सबसे पहले नीचे वाली चीजें, ये देखो m प्लस एन, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हमें ज्यादा फायदा नहीं है, इससे अच्छा फायदा हमारे पास ये है कि स्क्वायर लिखा हुआ है इसको, इसलिए हम 2 बार लिख लेते हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने क्या लिख दिया m+1 1 m+1, तो दोनों को कर लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। पर ऐसा करने से सर क्या फायदा हुआ, रुके रहो अभी आपको पता चल जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं, m² प्लस mn प्लस n²। ओके, ये देखो m³ माइनस n³, ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b², ये वाला फॉर्मूला इसका a³ माइनस b³ का ये फॉर्मूला। ओके, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए a है, ये मेरे लिए क्या b है, बस उसको एक्सपांड करना है। मतलब कि क्या m माइनस एन रख दिया, देखो a माइनस बी मतलब यहाँ m माइनस एन। इसके बाद गाइस m² प्लस mn प्लस n²। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ें अपने को दिखाई दे रही है सेम से उसको कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसीलिए तो मैंने किया था, हमें सिंप्लीफाई करना है ना, तो हम जहां तक हो सके वहां तक करो सिंप्लीफाई। तो ये भी गया और साथ में ये देखो ये भी गया, इसीलिए तो ऊपर वाला मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अब अपने पास आंसर, अपने पास फाइनल बचा क्या, क्या बचा है, ध्यान से देखो क्या बचा है, बस एक ही चीज बता, ऊपर नीचे बचा है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1, और नीचे हमारा बचा है m+n। ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ क्या है, a² प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a² प्लस 6a माइनस 7 इंटू a² माइनस 1 अपॉन a प्लस 3। तो गाइस बहुत सिंपल है, बहुत आसानी तरीके से करेंगे। इसके अंदर एक चीज सबसे पहले ये देखो, ये जो दिया इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, a² प्लस 10a प्लस 21। गाइस इसका फैक्टर निकाल लेंगे और फैक्टर निकाल कर यहाँ पुट करेंगे तो हमें आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको, जैसे मैंने सिखाया था आप लोगों को, प्लस प्लस प्लस, देखो ये प्लस पहला रख दिया, फिर प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस, क्या रखा मैंने, पहला वाला प्लस ऐसे रखा, फिर ये दूसरा प्लस कहाँ से आया, ये दोनों का कंपैरिजन करके प्लस प्लस प्लस, फिर ये कहाँ से आया, ये दोनों कंपैरिजन करो प्लस प्लस प्लस। मतलब कहने का मतलब प्लस करके हमें दो नंबर ऐसा ढूंढना जिसका प्लस करके 10 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 21 आए, उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 21 मल्टीप्लाई करके 21 है। तो कौन सा नंबर है भाई, 7 और 3। 7 3 सा कितना होता है 21, और 7 और 3 को प्लस करोगे तो 10 होता है। तो गाइस यहाँ इसके फैक्टर अगर हम रख देते हैं, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 10a तो 7a प्लस 3 है, देखो इसके जगह पे रखने का, इसके जगह पे ये रख दिया, 7a प्लस 3 है प्लस लास्ट वाला 21। अब दो दो का ग्रुप बना लो, दो दो का ग्रुप बनाओ, दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2a है तो a के बचेगा, a के जा चुका है, ओनली 7 बचेगा, प्लस यहाँ 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा a प्लस 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 3 7 सा 21। अब देखो फैक्टर, दोनों में से a प्लस 7 कॉम सेम है तो बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा a प्लस 3। तो गाइस ये फैक्टर है, और ये फैक्टर आप यहाँ लिख सकते हो, या तो आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, या तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट फैक्टर निकाल के यहाँ लिख सकते हो। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया a+7 और a+3, इसका फैक्टर हमने निकाल दिया। अब नीचे वाले का भी फैक्टर हम निकाल सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट पहले ही ले लो भाई, जिससे आपको बाद में पता चले कि कैसे निकाला था। अब दूसरा वाला जो दिया हुआ है उसका भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या है, a²
ए स्क्वायर प्लस 6 से -7। ओके, तो ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमें पहले साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ दो हो गया है, प्लस माइनस माइनस, ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिसको माइनस करके कितना है 6 है, एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 7 है। तो आप सभी को पता है 7 वन जा 7, और 7 में से 1 अगर माइनस करता हूं तो क्या बचेगा 6, माइनस करके 6 चाहिए था, और मल्टीप्लाई उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 7 और माइनस करके 6, तो 7 वन जा 7, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आ गया। अब इसके जगह पे रख देते हैं, इसका फैक्टर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 7 है माइनस है -7, दो दो का ग्रुप बन गया, दोनों में से ए कॉमन आ गया, यहाँ 2 ए था तो ए के बचा, ए के जा चुका है, ओनली 7 बचा, माइनस, यहाँ दोनों साइड से ए कॉमन है, ए निकाला, ए माइनस माइनस प्लस, ए 7 जा 7। अब देखो इस दोनों में से ए प्लस 7 सेम है, बाहर आ गया, और बाहर हमारा a -1, तो फैक्टर नीचे वाले का भी फैक्टर अपने को मिल गया, a + 7 और क्या हमारा a -1 इनटू, देखो a² -1 मतलब a² -1, 1 का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब a² - b², a² - b² का फॉर्मूला, मतलब एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार मतलब हमने ओके एक बार मतलब माइनस में, एक बार प्लस में, इसी को, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो एक बार इसको प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, और नीचे वाला ऐसे रखो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, a + 3 गया, a -1 गया, ओके, a + 7 गया, तो कुल मिला के अपने पास बचा कितना है, बस एक ही चीज बचा है, a + 1। ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8x³ - 27y³ 4x² - 9y²। इसको एक फॉर्मूले की तरह हम कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाले को भी कैसे करते हैं, देखो 8x³ है तो डायरेक्ट हम एक साथ ले लेते हैं, होल क्यूब ले लेते हैं, देखो अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो ये भी साथ में आ गया। अब देखो 3 को भी ले लेते हैं, ये देखो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, अब 3 को क्यूब करेंगे तो कितना होता है 27, तो ये फॉर्मूला बन गया ना पूरा एक साथ लाने पे। अब सेम नीचे ये देखो, ये 4x² है तो इसको होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, देखो ये बन गया एक फॉर्मूला। अगेन 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो गाइस यहाँ एक फॉर्मूला बन गया अपना प्यारा सा, a³ - b³ और नीचे a² - b² का फॉर्मूला। तो देखो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या है, ये पूरा मेरे लिए a है, ये मेरा पूरा b है, तो क्या था फॉर्मूला, फिर से यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a प्लस a² + ab + b², ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो चलो एक्सपांड करते हैं हम लोग। सबसे पहले a - b मतलब 2x - 3y। ओके, इसको थोड़ा हम ऐसे लिख लेते हैं। सो गाइस ये मेरे लिए a, ये मेरे लिए b, तो सबसे पहले a - b लिखना है, तो 2x - 3y लिख दिया। अब अगला गाइस a² मतलब 2x का स्क्वायर लिख दिया, फिर बीच में प्लस a हमारे लिए क्या है 2x एंड b हमारे लिए क्या है 3y, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर रख दिया। अब नीचे आ जाओ, इसके बाद गाइस a² - b², ये देखो a, ये मेरे लिए a और ये मेरे लिए b, a² - b² मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2x - 3y, एक बार माइनस में लिखा, अब एक बार प्लस में लिख दो, हो गया फॉर्मूला। इसके बाद गाइस चीजों को हम थोड़ा और सिस्टमैटिक करेंगे, 2x - 3y, अब देखो 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 3 2 जा 6y क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9y² हो गया। अब अगला 2x - 3y 2x + 3y। ओके, अब देखो कुछ चीजें क्या हो रही है, इसमें से कैंसिल हो रही है,
कुछ चीजें कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही है। क्या कैंसिल हो रहा है? ये दोनों, ये देखो। और अपने पास आंसर क्या बचा फाइनल? 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² और डिवाइड बाय 2x प्लस 3y। ओके, ये हो गया हमारा। तो बड़ा 6 का स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस, x² माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 8 इंटू x² माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब गाइस सबसे पहले इसका फैक्टर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। x² माइनस 5x माइनस 24। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, ये माइनस है, माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ दो साइन हो गया, दोनों कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको माइनस करके 5 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आए। सो सिंपल सी बात है, ऐसा कौन सा नंबर है? अगर 8 3 हम करते हैं, 8 3 24 हो जाता है। 8 में से 3 अगर माइनस करते हैं तो 5 आता है। तो x² अब इसके जगह पे रख देंगे हम लोग, माइनस 8x और इसके बाद प्लस 3x और लास्ट वाला माइनस 24। इसके जगह पे बस ये दोनों को उठा के रख देने का, जो वेरिएबल है वो लिख देने का। अब दो दो का ग्रुप, दोनों में से x बाहर, 2x था तो एक एक x दोनों में से बाहर, यहाँ 2x बचा है, 2x में से एक x जा चुका तो एक ही x बचा है, यहाँ से x जा चुका है, ओनली 8 बचा है, प्लस दोनों में से 3, क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है तो बाहर आ गया, x बचा, प्लस माइनस माइनस 3 8 जा 24। अब गाइस जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं दोनों को, x माइनस 8 और बाहर वाला एक साथ x प्लस 3। ओके, मिल गया फैक्टर। अब ये फैक्टर हम यहाँ आराम से रख सकते हैं। चलो, क्या है हमारा? x माइनस 8, x माइनस 8 और नीचे क्या लिखा हुआ? x प्लस 3 और x प्लस 8। ओके, ऊपर और एक चीज है, x माइनस 8 और साथ में x प्लस 3। ओके, ये वाला पार्ट लिख दिया। अब मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट देखो, a² माइनस b², a² माइनस b², मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो x², 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। ओके, देखो बन गया, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया कि नहीं? चलो मैं इसको नीचे सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब यहाँ गाइस बहुत सारे बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, यूज करने की जरूरत ही नहीं गाइस, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। तो डायरेक्ट ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर लिखा, मतलब इसको 2 टाइम ऐसा हम लिख सकते हैं, जिससे हमारा सिंप्लीफाई हम जितना कैंसिल कर सकते हैं। देखो 2 बार लिख दिया, उसका मतलब वही है। अब देखो जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल हो रही है, और मुझे एक सिंप्लीफाई भी करना था। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो x प्लस 3 कैंसिल हो गया, देन x माइनस 8 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो भी कैंसिल हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो यहाँ क्या बचा है? देखो 1 अपॉन x प्लस 8 इंटू, ये देखो a² माइनस b², मतलब एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो, लिख दिया। अब नीचे यहाँ क्या बचा? x माइनस 8, ये भी गया कैंसिल, सब के सब कैंसिल। तो क्या x प्लस 8 x माइनस x, तो अपने पास बस क्या बचा है? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? बस 1। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अगला 3x² माइनस x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 12 डिवाइड, ओके डिवाइड है, 3x² माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 4। तो सिंपल सा पहले इसका इसका और इसका फैक्टर हम निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले फैक्टर 3x² माइनस x माइनस 2। ओके, देखो अगर स्टार्टिंग में नंबर है ना तो हमें फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करके उतना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके अब कितना चाहिए? 3 2 6। अब साइन देख लेते हैं, माइनस 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 प्लस, ये देखो ये दोनों कंपैरिजन करो तो ये आएगा। अब 2 आ गया, यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस करके 1 चाहिए। ये देखो ये बीच वाला माइनस करके रहता है। ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको माइनस करके 1 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो 3 2 6, 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 बचेगा। तो पहला फैक्टर तो अपने को दिखाई दे रहा है गाइस। तो फिर भी मैं यहाँ चलो यहाँ लिख लेता हूँ, 3x² माइनस 3x
प्लस 2x माइनस 2। अब दो दो का ग्रुप बना लो। ये देखो दोनों में से 3x कॉमन हो जाएगा। ये देखो दोनों में से 3x कॉमन, यहाँ ओनली x बचेगा। क्या बचा? x, क्योंकि 3 भी जा चुका है, एक x भी जा चुका है, तो एक x बचेगा माइनस, यहाँ से 3 भी जा चुका है, x भी जा चुका है, तो बस ओनली 1 बचेगा। प्लस दोनों में से 2 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब देखो दोनों में से जो सेम था उसको बाहर निकालो, x माइनस 1, और अंदर क्या बचा हमारा 3x प्लस 2। तो ये हमारा फैक्टर पहले के लिए बच गया x माइनस 1, एंड दूसरा बचा हमारा 3x प्लस 2। तो बस अब इसकी जगह पे हम लिख देते हैं x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2। पहला फैक्टर मिल गया। अब दूसरे वाला फैक्टर, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 12। देखो गाइस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है। ओके, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस करके 7 आए, एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आए। ओके, उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आए, तो क्या होगा? 4 3 12, 4 3 12, एंड 4 में अगर मैं 3 प्लस करता हूं तो हमारा कितना आता है? 7 आता है। प्लस करके 7 चाहिएगा, इस प्लस करके, तो 4 3 12, एंड 4 में 3 प्लस किया तो 7 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब दो दो का ग्रुप बना लो। दो दो का ग्रुप, दोनों में से एक एक x कॉमन, क्योंकि दोनों में x है तो यहाँ एक x बचा, माइनस x जा चुका, ओनली 4 बचा, माइनस दोनों में से देखो 3, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है ना, 3 कॉमन, अंदर बचा x, प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12। अब गाइस देखो दोनों साइड से x माइनस 4 कॉमन बाहर आ गया, ये क्या बचा? x माइनस 3। इसका भी निकाल दिया हमने, इसका भी आ गया x माइनस 4, और क्या बचा? x माइनस 3। ओके, अब ये बाद में ऐसे लिखूंगा मैं। अब गाइस ऊपर वाले का भी, जो ऊपर वाला अपने को दिया है उसको भी हम कर लेते हैं डायरेक्ट ही। देखो 3x स्क्वायर 7x माइनस 6, अब 6 3 18, मतलब मल्टीप्लाई करके 18 चाहिए, तो यहाँ नंबर है, तो अब माइनस 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 प्लस, एंड प्लस माइनस माइनस, माइनस करके ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसको माइनस करके 7 आए, एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो 9 2 18, 9 2 कितना हो गया? 18, एंड 9 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x एंड माइनस 6। अब दोनों में से 3 और x कॉमन हो गया, 3 बाहर निकल चुका, एक x बाहर चुका, अंदर एक x बचा है, माइनस 3 3 9, क्योंकि गाइस एक x तो जा चुका है और 3 के टेबल में 3 3 9 हुआ, प्लस दोनों में से 2 बाहर और एक x बचा, प्लस माइनस माइनस है, 2 2 3 6, 3x। ओके, तो ये कॉमन वाले को मैंने बाहर निकाला और ये अंदर 3x प्लस 2 हो गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 2 x माइनस 3। अब देखो इस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा, मैं यहाँ इसको करके दिखा दूँ क्योंकि इसको भी लिख ही देता हूँ डायरेक्ट। आप चाहिए तो यहाँ लिख देना, बट मैं डायरेक्ट ही कैंसिल करूंगा तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। इससे फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि एक बार इसको प्लस में, मतलब माइनस में, और एक बार प्लस में। ये देखो, ये मेरे लिए ए, ये मेरे लिए बी, तो एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया। अब गाइस देखो डिवाइड है, हाँ ध्यान रखना डिवाइड है, डिवाइड दिया हुआ। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, देखो x माइनस 1 3x प्लस 2 x माइनस 4 x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 x प्लस 2, और ये क्या है? 3x
+2 और x -3। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये देखो ये गया, ये भी गया। देन इसके बाद और क्या गया, x कुछ और दिखा रहा है जाते हुए। नहीं नहीं नहीं, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। नीचे x, ऊपर x -1। तो जो जो बचा चलो मैं लिख देता हूँ। क्या बचा ऊपर, x -1 और क्या बचा x -2 और x +2, ये बचा है ऊपर। और नीचे क्या क्या बचा है, नीचे बचा x -4 और साथ में ये दो भी बचा, तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर में लिख दे क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो डायरेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो। और कुछ चीज़ें कैंसिल तो हो नहीं रही है, तो गाइस जब कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ चाहिए तो इसको भी आप लिख सकते हो। देखो x -2 x +2, तो हम इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे करके लिख देते हैं x -1। ये देखो a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग x²। ओके, ऐसा भी रख सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा इस डायरेक्ट ही ऐसे, मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो अभी हमने किया था। वैसे एक्चुअल वो ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको अगर ऐसे रखना है या तो ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा, ऐसे रखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि चेंज करेंगे तो वही चीजें फिर से हो जाएगी। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 4x² - 11x + 6 अपॉन 16x² - 9। गाइज वैसा ही फिर से पहले सबसे हम लोग फैक्टर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। 4x² - 11x + 6। अब देखो यहाँ है तो मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, मल्टीप्लाई करके 24 चाहिए, एंड माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ओके, ऐसा ना, हाँ प्लस करके 11 चाहिए। ये देखो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करके, दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको प्लस करके 11 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर 24 आए। 8 3 24 एंड 8 में से 3 अगर प्लस करेंगे तो 11 आएगा। तो हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 4x² इसके जगह पे रखो, रिप्लेस करो, -8x -3x एंड +6। अब दो दो का ग्रुप बना लो, दोनों में से देखो 4 भी बाहर निकलेगी, 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 भी बाहर निकलेगा, और दोनों में x है तो एक एक x बाहर निकलेगा। तो 4 जा चुका है, एक x जा चुका है, तो एक x फिर भी बचा, माइनस 4 2 8, 8 था ना, तो 4 2 8 और ये x बाहर जा चुका है, माइनस। अब देखो यहाँ 3 के टेबल में 6 आता है इसलिए 3 बाहर आएगा। यहाँ एक ही x बचा है तो एक ही x तो दोनों साइड है नहीं तो हम कॉमन निकाल नहीं सकते। प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 6। अब देखो गाइस दोनों जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, ले लिया, और ये हमारा क्या बचा, 4x - 3 ये बचा, ये इसका फैक्टर आ गया। क्या बचा, x -2 और क्या बचा 4x -3 अपॉन। अब देखो गाइस इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये हो गया हमारा a², और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर। अब थोड़ा और मैं यहीं लिख देता हूँ, 4x -3, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a² - b², ये पूरा a ये पूरा b, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। अब देखो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये दोनों, और अपने पास क्या बचा है, x -2 अपॉन 4x + 3। ओके, ये चीजें बची है, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन, a³ -27 अपॉन 5a² - 16a + 3 डिवाइड बाय a² + 3a + 9 अपॉन 25a² - 1। सो गाइस बहुत सिंपल है, वैसी ही चीजें फिर से। सबसे पहले मैं ये देखो ये वाला फॉर्मूला फिर से, a³ - b³, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, a³ और ये 3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या है, 5a² - 16a + 3, डिवाइड ही रखते, बाद में चेंज करते हैं हम, a² + 3a + 9, इसको भी 25a² है तो इसको भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5a² - 1 का स्क्वायर। ओके,
गाइस सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर, क्योंकि इसका फैक्टर अपने को निकालना पड़ेगा। तो क्या है, वाई ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, 5 3 ज़ा 15, मतलब मल्टीप्लाई करके 15 चाहिए। फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिसको प्लस करके 16 आए, प्लस करके 16 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टी प्लस करके 16 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना है, 15 आए। तो भाई सबसे सिंपल है, अपने को प्लस करके कितना चाहिए, प्लस 16 है ना, प्लस करके 16 चाहिए, तो सिंपल सी बात है, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लोग रखते हैं 5a स्क्वायर माइनस 15a, देखो इसके जगह पे बस -15 है माइनस a प्लस 3। अब दो दो का ग्रुप बना लो, दोनों में से देखो 5 यहाँ बाहर आ जाएगा, और दोनों में a है तो एक a बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ गया, 2a में से एक a बाहर आ गया, तो एक a बचा, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 माइनस, अब देखो दोनों साइड से a 1 कॉमन है, क्योंकि 1 के टेबल में तो 3 आता ही है, तो 1 बाहर आया, अंदर बचा a प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3। तो अब देखो क्या बचा कॉमन दोनों में से, ये देखो दोनों में से कॉमन ले लो, a माइनस 3, और बाहर क्या बचा, 5a माइनस 1, a माइनस 3 5a माइनस 1। तो हम उसके जगह पे रखते हैं, सबसे पहले देखो इसको भी, चलो इसको मैं नीचे वाले को लिख लेता हूँ, नहीं तो बाद में क्या है हमारा a माइनस 3, और क्या है हमारा 5a माइनस 1। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला गाइस, ये वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था आपको, बाबी पीछे भी मैंने लिखवाया था, a माइनस बी, तो b के जगह पे क्या आएगा 3, क्योंकि a हमारा a ही है और b क्या हमारा 3 है, तो a माइनस बी। अब a का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब a3 है, मतलब a3 है और b ये a ही है और b क्या है 3 है, तो a लिख दो, 3a लिख दो। देखो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, लिख दिया। ओके, देखो यहाँ फॉर्मूला यूज किया मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब मल्टीप्लाई, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करो तो नंबर उल्टा इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर 5a स्क्वायर, डायरेक्ट मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो इस यहाँ भी ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में वाला फॉर्मूला बनेगा। तो एक बार मैं इसको प्लस में लिख लेता हूँ, 5a प्लस 1, और एक बार 5a माइनस 1 लिख दिया। ये डिवाइड था ना, तो मल्टीप्लाई में किया तो उल्टा इंटरचेंज कर दिया, तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया। अब इसको सर, अब इसका कुछ क्यों नहीं कर रहे हो भाई, इसका इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट बाय डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, अपने को सिंप्लीफाई करना है ना यार। ये देखो कैंसिल, ये भी 9 है, ये देखो ये पूरा कैंसिल, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 है, सॉरी इसको 9 बना दो अच्छे से, ये भी हमारा 9 है। तो देखो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ये भी कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये भी गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी गया। तो बस क्या बचा अपने पास ऊपर 5a प्लस 1, ओके यही बचा, और बाकी सभी चीजें क्या हो गई, कैंसिल हो गई है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत सिंपल है गाइस, ये देख के टेंशन मत लेना। देखो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला पता है, ये देखो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगर मैं ऐसा लिख के दिखाऊं, देखो 1 के जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए मान लो 1 है और b हमारा x है, देखो वैसे ही फॉर्मूला बन रहा है, प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बता, देखो माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, a के जगह पे देखो क्या था, a के जगह पे 1 और b के जगह पे क्या है, x का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ डायरेक्ट मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a के जगह पे हमारा 1 हो जाएगा 1
माइनस बी के जगह पे हमारा क्या एक्स और ये होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। नीचे अगर मैं लिखूं ये देखो वन, ये वन जो लिखा है इसको हम वन क्यूब लिख सकते हैं, तो वन क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था ए माइनस बी, ए मतलब वन माइनस बी, बी मतलब एक्स, तो ये देखो ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो हमारे लिए ये वाला ए है और ये वाला बी है। अब इसके बाद ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन ही होता है गाइस, प्लस ए बी मतलब ए वन है और बी एक्स है, तो एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा, तो एक्स ही लिखो, प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। ओके, हो गया ये पार्ट। इसके बाद इनटू, ये हम ऐसे ही रखते क्योंकि दिख रहा है नीचे से कैंसिल हो जाएगा, देखो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर रख दिया, और नीचे वाला पार्ट भी ऐसे ही रखो क्योंकि कैंसिल हो रहा है, मैं तो सिंप्लीफाई करना है। तो क्या क्या आप देखो, इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको भी मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ वन प्लस एक्स सॉरी वन माइनस एक्स, ऐसा दो बार लिख सकता हूँ, और वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स। तो देखो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है गाइस, आप देखो फटक से, ये सबसे पहले गया, ओके, और कुछ जा रहा है क्या, हाँ गया, ये भी गया, और अपने पास अब क्या बचा, बस वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ओके, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लो। सो गाइस इसी के साथ ये पूरा एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, और मेरे ख्याल से आप बहुत घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि गाइस आपका जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है वो भी जल्दी आने वाला, नजदीक आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।